आज लोकसभा में पेश हुआ वक्फ विधेयक 2025। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार किसी की भी धार्मिक भावनाओं को नहीं कर रही है आहत। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने राज्य स्तरीय समारोह में 281 नवनियुक्त जेबीटी शिक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। आज लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 पेश किया गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक को पेश किया। विधेयक पर लोकसभा में लगभग 8 घंटे चर्चा हुई। इस मौके पर किरेन रिजिजू ने कहा कि जेपीसी में वक्फ संशोधन पर जो चर्चा हुई वो ऐतिहासिक है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ बिल पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सरकार किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रही है। यह बिल संपत्ति के प्रबंधन का विषय है। इसके तहत किसी भी मस्जिद के ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वक्फ के किसी भी फैसले को चुनौती दी जा सकती है। ट्रिगर पॉइंट क्यों हुआ है? ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई? मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। 2013 में 2014 में हम सब चुनाव में गए और चुनाव में जाने से पहले 2013 में कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जो आप सुन करके, आप सदस्य के रूप में भी और इस देश का नागरिक होने के कारण आपके दिमाग में यह बात जरूर सवाल उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया है कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। वक्फ बिल संशोधन विधेयक पेश होने पर विपक्ष द्वारा हंगामा करने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी संशोधन प्रस्तावों को बराबर का समय दिया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ बिल पर कहा कि केंद्र सरकार की कैबिनेट ने बिल को अप्रूव करके सदन में रखा है। जेपीसी की ओर से विधेयक में पेश किए गए संशोधनों को कैबिनेट ने स्वीकार किया है। जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमिटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमिटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमिटी काहे को लिए है भाई? गौरतलब है कि वक्फ संशोधन के माध्यम से होने वाले 10 प्रमुख बदलावों की बात की जाए तो कुछ बदलाव संशोधन के बाद नजर आएंगे। अनिवार्य सत्यापन, जो कि वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन करना होगा। जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण व स्वामित्व निर्धारण का अधिकार दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड व केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 42 में राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 281 नव नियुक्त जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह नियुक्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान प्रशासक ने शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक का कार्य केवल पेशा नहीं बल्कि समाज तथा देश की सेवा का अवसर मिला है। चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग ने ये चौथा नियुक्ति पत्र का अभियान, पहले हमने 67 को दिया था, फिर उसके बाद 78 को दिया, फिर 40 को दिया और आज 281 अध्यापकों का चयन करके उनको नियुक्ति पत्र दिया है। मैं सोचता हूँ कि विशेष करके ये जेबीटी के जो शिक्षक हैं ये प्राथमिक शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी और मददगार होते हैं। हमने कोशिश की है जितने रिक्त पद हमारे पास थे
हमारे पास 400 और कुछ 69 पद खाली हैं, उसमें से आज हमने 281 को और दिया है। अभी 1-2 राउंड और होंगे। उन्होंने सरकारी स्कूलों के परिणामों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाने की इच्छा जताई तथा शिक्षकों से विद्यार्थियों को 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार करने का आह्वान किया। चंडीगढ़ से 111 सरकारी स्कूलों में लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है। 1391 स्वीकृत जेबीटी शिक्षकों के पदों में से 469 रिक्त थे, जिनमें से 281 पद आज भरे गए। इस अवसर पर यूटी चंडीगढ़ के मुख्य सचिव राजीव वर्मा, शिक्षा सचिव प्रेरणा पुरी तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक विशेष अभियान चलाकर 15 दिनों के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि मानसून से पहले सभी सड़कों की मरम्मत अच्छी गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों की पहचान करके 15 दिनों के भीतर मरम्मत का कार्य शुरू किया जाना चाहिए, ताकि आमजन को राहत मिले। इसके अलावा 5 जिलों में जिला परिषद को हस्तांतरित सड़कों की मरम्मत भी तय समय सीमा में पूरी करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडी माता मंदिर में माथा टेका। इस अवसर पर भाजपा नेता ज्ञानचंद गुप्ता, शक्ति रानी शर्मा सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। बाद में मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मां चंडी के चरणों में आशीष प्राप्त करने का मौका मिला है। कल माता मनसा देवी मंदिर जाकर पावन नवरात्रों में महामाई के दर्शन करने का अवसर मिला था। मां चंडी के दरबार में मैं प्रार्थना करता हूं कि हरियाणा का हर व्यक्ति स्वस्थ, उत्तम और विकास की नई ऊंचाइयों पर जाए। मिला है। मैं पूरे प्रदेशवासियों, देशवासियों को नवरात्रों के, मां दुर्गा के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मां चंडी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रदेश का हर व्यक्ति स्वस्थ, उत्तम और विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर जाए, ऐसी मैं मां चंडी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। गेहूं की खरीद को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में गेहूं की खरीद आरंभ हो चुकी है, किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। विपक्ष इस मुद्दे पर केवल राजनीति करता है। मशीनी युग के कारण फसल जल्द ही मंडी में पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं। वहीं कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उनकी तारीफ किए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए युद्ध नशों विरुद्ध मुहिम के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायत, उद्योग एवं वाणिज्य, पूंजी निवेश प्रोत्साहन, श्रम, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोध ने जिला प्रशासनिक परिसर बरनाला के मीटिंग हॉल में जिले के सिविल पुलिस प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि नशे के खात्मे तथा युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए यह व्यापक अभियान निरंतर जारी रखा जाए। इस दौरान सभी विभागों ने अपनी गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि हर गांव और शहर में नुक्कड़ नाटक कराए जाएं और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता बोर्ड लगाए जाएं। इस अवसर पर जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे तलाशी अभियानों तथा नशीले पदार्थों की बरामदगी के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन ने कहा कि उन्होंने बताया है कि सभी जिलों में मंत्रियों को अभियान के तहत विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग बरनाला द्वारा इस अभियान के तहत 391 फार्मों की जांच की गई, जिनमें से 36 फार्मों पर नियमों के उल्लंघन के चलते कार्यवाही की गई। 3 फार्मों को सील किया गया, 2 फार्मों के लाइसेंस रद्द किए गए और 1 करोड़ की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके अलावा 11 फार्मों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए। पंजाब में नशे की बुराई को खत्म करने के लिए चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध को 32वें दिन जारी रखते हुए पंजाब पुलिस ने राज्य भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया।
डीजीपी पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर यह ऑपरेशन सभी 28 पुलिस जिलों में चलाया गया। स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान राज्य के लगभग 147 रेलवे स्टेशनों पर करीब 1925 लोगों की जांच की गई। उन्होंने आगे बताया कि ऑपरेशन के दौरान 6 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए मंगलवार को 490 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें राज्य भर में 40 नशा तस्करों को गिरफ्तार करके 28 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ महज 32 दिनों के भीतर गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 4690 हो गई है। उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस द्वारा व्यापक रणनीति तैयार की गई है और ऐसे ऑपरेशन राज्य से नशे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जारी रहेंगे। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की कि प्रदेश के आबकारी और कराधान विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 में 700 करोड़ से अधिक का रुपए का रिकॉर्ड तोड़कर आबकारी राजस्व जुटाया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 16.36% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि वेट, सीएसटी, जीएसटी, पीएसडीटी और आबकारी से राज्य का कुल राजस्व 40,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करते हुए 42,200 करोड़ से अधिक रुपए तक पहुंच गया है, जो कि 12.47% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के 10,145 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार करते हुए 598 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली दर्ज की। मार्च 2025 में पंजाब ने 36.67% की वृद्धि दर के साथ 1477 से अधिक करोड़ रुपए की आबकारी राजस्व अर्जित किया, जो कि मार्च 2024 के 1130.37 करोड़ रुपए की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। यह पहली बार है जब पंजाब में आबकारी राजस्व ने 5 अंकों का आंकड़ा पार किया है। हरियाणा राजभवन में कल ओडिशा दिवस मनाया गया, जिसका आयोजन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की मेजबानी में हुआ। यह दिन 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा के एक अलग राज्य के रूप में गठन की स्मृति में मनाया जाता है। राज्यपाल ने हरियाणा और देश के विकास में ओडिशा के लोगों के अमूल्य योगदान की सराहना की तथा ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ओडिशा केवल प्राचीन मंदिरों और परंपराओं की भूमि नहीं, बल्कि आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला राज्य है। ओडिशा के कुशल और मेहनती कार्यबल ने हरियाणा के विकास में भी अहम योगदान दिया है। इस समारोह में हरियाणा में रहने वाले ओडिशा समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्य और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। राज्यपाल ने ओडिशा समुदाय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वे हरियाणा के प्रगतिशील वातावरण के साथ जुड़ते हुए अपनी परंपराओं को संरक्षित और उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। चंडीगढ़ में 33वां राज्य स्तरीय कराटे मुकाबला आयोजित किया गया, जिसमें 250 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सेक्टर 56 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुए इस मुकाबले का आयोजन एमेच्योर कराटे एसोसिएशन चंडीगढ़ ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन चंडीगढ़ के संयुक्त आयुक्त गुरिंदर सिंह सोढ़ी ने किया। इस राज्य स्तरीय कराटे मुकाबले में चंडीगढ़ के विभिन्न स्कूलों तथा कराटे क्लबों के बच्चों ने अपनी उम्र और भार वर्ग के अनुसार भाग लिया। कार्यक्रम के समापन समारोह में डीएसपी ट्रैफिक मोहाली करनेल सिंह और एडवोकेट गुरविंदर सैनी ने विजेताओं और कोचों को सम्मानित भी किया। स्पीड ड्रैगन कराटे क्लब ओवरऑल चैंपियन बना, वहीं यूनाइटेड मार्शल आर्ट्स एकेडमी दूसरे स्थान पर रही तथा विजडम मार्शल आर्ट्स एकेडमी ने तीसरा स्थान हासिल किया। आयोजक मनसा राम मौर्य ने बताया कि मुकाबले में जीतने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेंगे। 2 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन संसद भवन परिसर में किया गया। इस खास कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय युवा और खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है। विकसित भारत युवा संसद में देश भर से आए 108 प्रतिभागियों के बीच स्पर्धा आयोजित की गई है। इसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से शीर्ष 3 युवाओं को शामिल किया गया है। कुल 108 युवा प्रतिभागियों के बीच एक देश एक चुनाव, विकसित भारत पर प्रश्नकाल जैसी उच्च स्तरीय चर्चाएं की जाएंगी। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि कोई देश को आगे बढ़ना है या किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो ये देश के युवाओं को सही दिशा और सम्मान देना होगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत की संकल्पना तो की, लेकिन विकसित भारत की संकल्पना चरितार्थ करने के लिए रोड मैप भी दिया है।
टीचर के गोद में पलता है। जैसा बच्चे को प्रशिक्षित करा जाता है वैसा ही नागरिक बनता है। हमारे देश के महान विचारक स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि कोई भी देश को आगे बढ़ना है तो ये देश के युवाओं को सही दिशा और सम्मान देना होगा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।